नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 50। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 49 श्लोक दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना चाहता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नई अपलोडिंग होंगी आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इससे पहले वाले श्लोकों में भी कुछ इसी प्रकार की बातचीत भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच चल रही थी कि आपको कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। तो अब भगवान और अच्छे से समझाते कहते हैं कि सम बुद्धि युक्त पुरुष, यानी जहां समता हो। अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा पुण्य लेने की चाह है तो फिर निश्चित रूप से हमें पाप भी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर हम समबुद्धि हैं तो ही हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। तो वो समबुद्धि कही जाती है जो मोक्ष दिलाने में सक्षम है, और वही हमारा लक्ष्य। इसलिए समबुद्धि को यहां पर इस प्रकार से नहीं लेना कि यार फिर मिलेगा क्या, वही मिलेगा जिसके लिए हम आए हैं। अगर हम कोई लौकिक कामना रखेंगे तो वो खाली अर्थ और काम तक ही सीमित रहेगी, लेकिन हमारा वो लक्ष्य नहीं था जो हम जिसमें भटक गए। हम भाई धर्म का पालन किया क्यों? हमने धर्म का पालन हमने इसलिए नहीं किया था कि केवल हमें अर्थ और कामना पूर्ति करनी थी। वो तो बीच का एक फेज था, हमें धर्म का पालन करके मुक्ति को पाना था, और बीच में एक अंतराल था क्योंकि अब मुक्त तुरंत तो हो नहीं पाएंगे। तो धर्म का पालन करते करते हमें अर्थ पार्जन और कामना पूर्ति भी करनी ही पड़ेगी। लेकिन हमारा लक्ष्य अगर हम अर्थ और कामना पूर्ति बना ले तो फिर यह है कि बिना लक्ष्य के कैसे व्यक्ति कार्य कर रहा है, क्योंकि वहां से कहीं जाने वाले नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना ही रखूं कि मेरी कामना पूर्ति हो जाए, तो ये तो जब इस दिन पैदा हुए से उसी दिन निर्धारित हो गया था कि भाई मृत्यु तो आपकी आने वाली है। तो मैंने जो तैयारी की है ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए? 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 100 साल के लिए बस। लेकिन मैंने जो मुक्ति की कामना की थी, या जो वास्तविक हमारा सबका हम सब उसके लिए बने ही है, मुक्त होने के लिए बने, वो कोई 100 साल की या 1000 साल की बात नहीं करता है। वो तो सदा के लिए सुख दुख के बंधन से, इस भव सागर से पार करने की बात करता। अगर हमने ब्रह्मलोक में भी कुछ माने बहुत बड़े पुण्य करके ब्रह्मलोक भी चले गए, तो भी ब्रह्मलोक को हम मुक्ति नहीं मान रहे हैं। ये बात ध्यान देने वाली है। वहां से भी हमें पुण्य क्षीण होने पर नीचे लोक आने का भय है। लेकिन जब हम समत्व को प्राप्त कर लेते हैं, हमें पुण्य की कामना नहीं है। हमने भगवान का अभिषेक क्यों किया है? हमने भगवान का अभिषेक समता को प्राप्त करने के लिए किया है मैंने, और उसमें जरा सी भी कोताही नहीं की है। जो व्यक्ति सकाम होकर भगवान का कोई कर्तव्य करता है, अभिषेक करता है, उससे ज्यादा अनुशासन से हमने वो कर्म किया है, लेकिन कामना पूर्ति के लिए नहीं किया। क्योंकि कामना पूर्ति स्वर्ग दिला सकता है, ब्रह्मलोक दिला सकता है, लेकिन मुक्त नहीं कर सकता है। तो ये समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। जब हम समबुद्धि हो जाएंगे, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं कि अगर हम बाण भी चलाते हैं तो उससे मरने वाले व्यक्ति का अपने को पाप नहीं लगेगा, और कोई ऐसा पुण्य हो जाता है हमसे, उसका पुण्य भी अपने को नहीं चाहना है। ना पाप लगेगा ना पुण्य भी लगेगा, अपने को वो चाहिए। उसको बोलते हैं समबुद्धि। ये बहुत कठिन है। कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि सर ये तो करीब करीब असंभव है। कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी तो इसलिए ही पास हो, मतलब माने उसको एग्जाम दिया जा रहा है, वो पास होने की कामना करता है। लेकिन अगर वो इस प्रकार से कहे कि नहीं, मैंने उसको इस प्रकार से हम सिखाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों को, संतानों को इस प्रकार से सिखाएं कि आपका ये कर्म है, पूरी शिद्दत से आपको पढ़ना है, और कई दफा आपको प्राप्तांक कम भी मिल रहे हैं, तभी भी आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया, उतना ही उसी का महत्व है, उसी से आप मुक्त होंगे। क्योंकि प्राप्तांक तो कई दफा किसी कारणवश ज्यादा भी आ सकते हैं, उसमें व्यक्ति को मद हो सकता है, मद के कारण
फिर वो गलत रास्ते पर जा सकता है, मद है ना, अहंकार हो सकता है। लेकिन उसको कहेंगे ये तो तेरा कर्तव्य है, कर्तव्य समझ कर तभी तो मुक्त होगा। उसको इस जो ख्याति वाला विषय अगर उसमें उलझा दिया, और हमने पाया प्राय देखा भी ऐसा है, जो विद्यार्थी ख्याति के लिए प्राप्तांक लेता है कि मैं फेमस हो जाऊंगा, वो ज्यादा दिनों तक ख्याति उसकी रह नहीं पाती है। लेकिन जो इन विषयों से निर्लिप्त हो जाता है, मैं तो उसको समझने के लिए पढ़ रहा हूं, अब चाहे वो अपनी भाषा में वो संसार कह रहा हो और चाहे हम अपनी भाषा में कह दे कि भाई वो ब्रह्म का ही ज्ञान है, जो भी ज्ञान इस संसार में निहित है, किसी भी रूप में हम विज्ञान को भी अगर निष्काम होकर पढ़ने लग जाएंगे, विज्ञान के भी विद्यार्थी निष्काम होकर रिसर्च में लग जाए हम कि कोई मुझे ऐसी कामना नहीं है, तो भी मैं ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। बड़ी विचित्र बात कि मैं गणितज्ञ हूं, लेकिन मैं अपने नेम एंड फेम के लिए नहीं, मैं तो गणित को चरम पर ले जाना चाहता हूं। तो वो जो मेरा प्रेम है गणित के प्रति, जो मेरा निष्काम प्रेम है, एक अध्यापक का किसी विषय के प्रति निष्काम जो प्रेम है, वो उस अध्यापक को भी परम पद दिला सकता है। लेकिन अगर अध्यापक के मन में ये रहेगा कि मुझे ये करने के बाद मुझे ये मिलेगा, मुझे ये प्राप्ति होगी लौकिक, तो फिर वो संसार तक उसको फिर पुण्य और पाप के बंधन में वो जकड़ा रहेगा। इसलिए निष्काम होकर सभी कर्म करने चाहिए, क्या विद्यार्थी, क्या अध्यापक, क्या माता, क्या पिता। अगर मैं पिता हूं तो मुझे ऐसी कोई कामना नहीं करनी है कि मेरी संतानें हैं और मैं इनका पालन पोषण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बड़े होकर ये मेरा टेक केयर करे, ये नहीं है। मुझे सिर्फ कर्तव्यों की बात करनी है। मेरा कर्तव्य है उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दो और निष्काम होकर वो कर्म करना है। कल को अगर हमारी संतानें अपने कर्म में लग जाए, हमारा ध्यान ना दे पाए, तो मैं उसको अभिशाप देने वाला नहीं हूं, मैं पहले से तैयार हूं। अगर वो करता है मेरा ध्यान, अच्छा नहीं करता तो मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा नहीं उसको कि भाई आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं, मैं तो निष्काम होकर कर रहा हूं। वो उसका कर्तव्य है, वो जाने, लेकिन मैं उस पर कोई आक्षेप या उस पर कोई ऐसा अभिश्राप मैं नहीं लगाने वाला हूं। हमारे लिए है कि मेरी संतानों को मैं कर्तव्य समझकर या अधिकार समझकर पालूं, मेरा कर्तव्य है वो। और फिर वो संतान का विषय है, उसको अगर मैं ये बात समझाने में सक्षम हो जाता हूं कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करो बस, अगर मेरे प्रारब्ध में है वो, तो वो अपने कर्तव्य का वहन करेगा और वो पिता का या माता का ध्यान रखेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ अधिकार के लिए कि नहीं तू मेरी संतान है, तुझे मेरा ध्यान रखना ही पड़ेगा, तो ये फिर सकाम कर्म है और इस कारण से ही मैं सुख और दुख के भंवर में फंस जाऊंगा। तो मैं अपनी संतानों को इसलिए नहीं पालता हूं कि भविष्य में उससे मुझे कुछ सुख मिलने वाला, नहीं, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर उसको अच्छे से अच्छी शिक्षा दूंगा। और अगर वो अपना कर्तव्य, सारे लोग अपना कर्तव्य समझने लग जाएं, आप यकीन करें कहीं अधिकारों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज ज्यादातर क्या विषय चलता है, ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है। कोई से पूछे भी आपकी ड्यूटी आपने पूरी करी, वो कोई पूरी नहीं करना चाहता, लेकिन राइट्स की बात सब करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, यहां जो धर्म की बात हो रही है ये कोई पूजा पद्धति की बात नहीं हो रही है। धर्म का माने हमारा कर्तव्यों का पालन, जो मेरी ड्यूटी है, अगर मैं वो निभाता हूं तो यकीन माने आप लोक व्यवहार में भी कामयाब है और पारलौकिक भी आप कामयाब है। तो क्या बोलते हैं, यही व्यक्ति वास्तव में पूरी तरह संसार में रहकर लोक और परलोक को जीत लेता है। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, उसको महत्व नहीं देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अगर हम पांडवों का जीवन देखें तो वो भी एक प्रकार से इस समता के बहुत नजदीक रहे। युधिष्ठिर भाई वो तो किसी के भी बुद्धि में कभी, जैसे अर्जुन अभी एक द्वंद में फंस गए, धर्म संकट में फंस गए, लेकिन युधिष्ठिर का जो जीवन रहा, पांडवों में सबसे बड़े जो भाई रहे, वो हमेशा ही समत्व के बड़े नजदीक रहे। पाप पुण्य सुख दुख अगर ऐसा ना होता तो वो अपने पिता माने पांडु समान ही मानते हैं धृतराष्ट्र को, उनकी आज्ञा के लिए वो
खेलने के लिए नहीं आते। अगर कोई और निमंत्रण देता कि भाई आपके वो धृतराष्ट्र बुला रहे हैं और आप चौसर खेलिए, वो उनको पिता समान नहीं, पिता ही मानते थे कि मेरे पिताजी ने बुलाया है मुझे, अगर वो कह रहे तो फिर मैं खेलूंगा। तो उन्होंने अपने कर्तव्य में कोई कोताही नहीं बरती, इसीलिए उनको तो सदगति मिलेगी ही। सामने वाले ने अगर अपने कर्तव्यों का वहन नहीं किया, तो आप देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र ने कर्तव्यों का वहन नहीं किया, सिर्फ अपने राइट्स की बात की। तो मेरा अधिकार था, मैं तो बड़ा भाई था, मेरा तो राजमुकुट मुझे मिलना ही था, चाहिए था। जब व्यक्ति इस प्रकार की लालसा रखने लग जाता है, तो फिर वहां सुख है, वहां दुख भी है। तो भयंकर दुख मिला, सारे संतान माने कौरव विहीन हो गए। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, युद्ध में सारे मारे गए। तो इस बात को यहां ध्यान रखना है हमें कि कभी भी सकाम होकर कोई कर्म करेंगे तो फिर वो सकाम हमारे सुख का कारण बन सकता है, लेकिन उसी में दुख भी जुड़ा हुआ है। और जब निष्काम हो जाते हैं तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है सुख को समाप्त कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं। ये बात थोड़ा ये हमें चिंता में डाल देती है, क्योंकि जब किसी को बात बोलते हैं कि सुख नहीं चाहिए, कहता नहीं सर सुखी होना है, दुखी थोड़ी होना है। लेकिन मैंने बात को समझा नहीं। हम तो पहले ही सुख का सागर है, परमानंद है, वो परमात्मा है, तो उसमें और सुख समा कैसे सकता है, बस इतना ही जानना है। कभी भी सुख को त्यागने की बात ये नहीं कि हम सुख नहीं चाहिए, सुख हमारे अंदर इतना ज्यादा है, वो अथाह है। माने इनफाइनाइट जो बोलते हैं, इनफाइनाइट में अगर हम इनफाइनाइट प्लस टू कितना भी मिला, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट भी मिला कितना होता है, इनफाइनाइट ही होता है, वो अनंत होता है। तो हमारे अंदर जो सुख है वो अनंत है, लेकिन वो कैसे समझ में आएगा? जब सुख और दुख, जो अभी संसार के विषय चल रहे हैं, ये सब संसारिक विषय है सुख और दुख वाले, और जो हम अनंत सुख की बात कर रहे हैं वो हमारा पारलौकिक सुख है, वो इस सुख और दुख से परे। तो जैसे ही हम ये लौकिक संसार का सुख और दुख से अपना मोह बंधन त्याग देते हैं, तो हम समझ में आता है अरे ये तो अनंत सुख हमारे अंदर व्याप्त है। उस अनंत सुख के लिए ही सारे कार्य वास्तव में हम कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, तो लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू, माने अब भगवान अर्जुन को कहते हैं इससे तू समत्व रूप योग में लग जा, यानी उस योग को पहचान। कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन समत्व जो ये जो जहां ये विचारधारा है कि मुझे सम विचार रखना है, मुझे इसमें कोई ऐसा, मैंने किसी कर्म को आज त्यागा भी है तो मैंने इसलिए नहीं त्यागा कि मुझे उस कर्म से कोई ऐसी घृणा है, द्वेष है, नहीं, मैं तो सभी में सम था। वो मैंने कर्म, मुझे लगा कि ये मेरे कर्तव्य अनुसार नहीं है, इसलिए मैंने त्याग दिया। घृणा या द्वेष से नहीं त्यागा है। और किसी कर्म को आज मैंने स्वीकार किया है तो मैंने इसलिए भी उसको स्वीकार नहीं किया है कि मैं उससे बहुत ज्यादा, मुझे कुछ ख्याति मिल जाएगी, मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, या वो उस विचारधारा से नहीं किया है मैंने। तो इसलिए ध्यान रखना, जब जहां समबुद्धि आ जाती है तो वहां त्याग और फिर स्वीकार का दोष भी समाप्त हो जाता है। ठीक हो गया? तो समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व योग ही कर्मों में कुशलता है। वास्तव में जो भी व्यक्ति कहता है नहीं भाई ये कार्य कुशल है, तो ये दो प्रकार से देखा जाता है कि भाई वो बहुत बढ़िया सकाम कर्म करता है कि ये सर इसका जो फल है मैं आपको लेकर रहूंगा। सांसारिक रूप से तो बहुत बढ़िया दिखाई देता है, लेकिन आप चाहे कितने ही परफेक्ट अपने काम में, अगर हम सकाम होकर कर्म करते हैं तो हमें उसका, अगर किसी दिन वो अनसक्सेसफुल रहता है, किसी दिन वो कामयाब नहीं रहता है, तो उसको बहुत ज्यादा मन विषाद में, डिप्रेशन में चला जाता है कि क्या हो गया। लेकिन अगर एक दूसरी कर्म दृष्टि भी है कि मैं कर्म तो उतना ही डेडिकेट होकर करता हूं, लेकिन मुझे फल की आकांक्षा सकामी जैसी नहीं है, मैं तो निष्काम होकर करता हूं। तो अगर मैं किसी दिन नाकामयाब भी हो गया, कहता कोई बात नहीं, मैं तो सेवा रूप समझकर कर रहा था, मैं तो मुक्त होने की कामना के लिए कर रहा था, मुझे कोई इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, जो त्वरित फल है, उसमें कोई ज्यादा महत्व मैं नहीं रखता हूं, नहीं मिला कोई बात नहीं, दोबारा करूंगा। तो जो ये वाली बुद्धि है, यही वास्तव में कर्म कुशलता को बताता है, और यही समाज में, लोक व्यवहार में इसको ज्यादा प्रतिष्ठा भी मिली है। दो प्रकार के व्यक्ति हैं हमारे सामने,
एक व्यक्ति है जो सकाम होकर कर्म करता है, लेकिन अगर किसी दिन उसका कर्म नहीं होता तो बड़ी जल्दी वो विचलित हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका ये व्यवहार देखकर समाज में उसकी इमेज, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाती है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जो सदा से ही अच्छे कर्म करता रहा है, अगर बीच में कभी उसका कर्म खराब भी होता है वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। उसकी यही बात उसको समाज में और प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिला देती है। मतलब इस बात को हम एक उदाहरण स्वरूप देकर समझते हैं कि कोई व्यक्ति है जो सदा ही अपने माता पिता का सम्मान करता है और बिना किसी रिवर्ट की, कुछ वापस मिल जाएगा, मुझे कुछ पुण्य मिल जाएगा, वो भी भावना नहीं रखता। दूसरा व्यक्ति सम्मान वो भी करता है, लेकिन उसके मन में भावना है, वो कुछ भी भावना हो सकती है, लौकिक भावना हो कि कुछ मुझे चाहे सांसारिक प्रॉपर्टी के रूप में कुछ मिल जाए या कुछ ऐसा। तो अगर इस प्रकार की भावना से कोई सेवा भी कर रहा है, माता पिता की हो, गुरुओं की हो, सेवा कर रहा है कि भाई कुछ मुझे लौकिक वस्तु मिल जाएगी, अगर किसी दिन उसको नहीं मिली तो उसको बहुत ज्यादा बुरा मन में लगेगा और इस कारण से वो चिड़चिड़ा बन सकता है, उसका व्यवहार बदल जाएगा और समाज में एक ऐसी इमेज जाएगी। देखिए, जो व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि माता पिता की या गुरुओं की सेवा करता है, लेकिन वो किसी कामना से कर रहा था, कामना पूर्ति नहीं हो तो उसका व्यवहार बदल गया। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम होकर कर रहा था, वास्तव में वही कर्म करने का सही तरीका है। उसको माता पिता से सांसारिक रूप से कुछ नहीं भी मिला, तभी भी उसके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, तो संसार भी उसको क्या बोलेगा? वास्तव में जो कर्म कुशलता है वो तो इसी की है, जिसने बिना कुछ चाहे, हालांकि यहां पर एक बात साफ बताई गई है, चाहत तो हमें भी है, लेकिन हमें उस चीज की चाहत है जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है। चाहत हमें भी है, हमें मुक्ति की चाहत है, लेकिन उस मुक्ति का संसार के किसी मापदंड में उसको तोला नहीं जा सकता है, वो बहुत उच्च दर्जे की चाहत है। तो अगर आप अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना चाहते हैं तो चाहत भी ऐसी करें जिसको निम्न श्रेणी का ना माना जाए। किसी से प्रॉपर्टी मिलना, किसी से यश मान सम्मान मिलना एक नीचे दर्जे की चाहत है। लेकिन अगर मैं सदा के ही रोज की प्रतियोगिताओं से, सुख दुख से, लाभ हानि, सदा के लिए इन भंवरों से मुक्त हो जाऊं तो ये परम सुख है, परमानंद है। तो वो सुख हमको चाहिए और उसको हम संसार के किसी भी लेवल से, उसका लेवल नहीं मापा जा सकता कि कितना ऊंचा है मोक्ष। तो मुक्ति की चाहत हमें करनी है, उस चाहत में कोई दोष नहीं है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं, मुक्त होने के लिए कर रहा हूं। हालांकि कई दफा सुनने में ये थोड़ा अटपटा भी लग सकता है कि मुक्त होने में तो फिर सकाम भावना जागती है, लेकिन मुक्ति की चाहत को हम सकाम नहीं कहते, क्योंकि वो इतना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को जब त्याग देता है तभी मुक्त तो होता है। इसलिए मुक्ति की इस सकाम भावना को भी हम निष्काम कर्म ही कहेंगे। हां, दान से मिलने वाला पुण्य, इस प्रकार की जो कामना है, ये फिर संसार के साथ जोड़ती है। लेकिन जब मैं मुक्त होने की बात करता हूं तो वहां पर कोई ब्रह्मलोक या स्वर्गलोक की कामना रह नहीं जाती है। तो इस अंतर को समझना है कि कर्म कुशल वही व्यक्ति है जो निष्काम होकर करता है, चाहे वो सेवा माता पिता की कर रहा है, चाहे वो देश की सेवा कर रहा है। अगर वो देश की सेवा भी कामना के लेकर करता है तो जो इमेज बनी है हमारे सामने वो 10 वर्ष के बाद, 10 दिन के बाद बदल सकती है। लेकिन अगर निष्काम होकर करते हैं तो वो इमेज वैसी की वैसी रहेगी और हमारी दृष्टि में, समाज की दृष्टि में वही ज्यादा आदरणीय है जो निष्काम होकर राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुओं की सेवा करता है। अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो जो व्यक्ति कर्म बंधन से छूटना चाहता है, क्योंकि जब भी कोई कर्म करते हैं उसका या तो उससे हमें कोई पुण्य अर्जित हुआ है या हमसे पाप हो गया है, तो उसका दोबारा अब हमें भोग लेना पड़ेगा। तो ये जन्म जन्मांतर चक्कर चलता रहेगा। अब इस बंधन से मुक्त कैसे हूं? इस बंधन से तभी मुक्त हो सकते हैं, हे भगवान मुझे अब लाभ नहीं चाहिए लेकिन मुझे हानि भी नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे अब दुख भी नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए लेकिन मुझे पराजय भी नहीं चाहिए, मुझे समबुद्धि वाला बना दे। जब हमारे मन में ऐसी विचार उत्पन्न होने लग जाएंगे तो फिर हम इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से, इस पाप पुण्य के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो यही मंगल कामना, इस श्लोक अर्थ को हम सही समय समझ पाए,
और सही समय वास्तव में वही होता है जब हमारी बुद्धि किसी विचार को ग्रहण करने के लायक है। अगर हम बहुत जर्जर अवस्था है हमारी, कोई लोग ऐसा लगता है कि हम बुढ़ापे में इस ज्ञान को समझ पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उस ज्ञान को हासिल करने के लिए हमारा शरीर, बुद्धि, मन सब एकदम जो है वो ग्रहण करने लायक होना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए, तब भी हम इस कठिन या जीवन दर्शन को समझ सकते हैं। और अगर हमें लगे कि नहीं वो तो अंत का विषय है, तो याद रखिए वो अंत कभी नहीं आता है। इसीलिए जब शरीर कुशल हो, बुद्धि कार्य कर रही हो, मन प्रसन्न हो, तो ही चलते चलते इन ग्रंथों का अध्ययन करें और धर्म का पालन करते करते मोक्ष को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।